हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। और आज हो गई है ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 4:45 बजे से। तो 4:30 बजे उठ गए थी। तो मैंने चाय भी बना ली है और इधर बना रही हूँ नाश्ते में हलवा। तो आज इतने जल्दी बनने लगा है हलवा। तो मेरी माँ के पापा को ए शिफ्ट में जाना है, तो बोले 2 बजे तक आ जाएंगे तो हलवा बना दो। तो मैंने चाय बनाने के बाद हलवा बना दिया। और चाय अभी काली ही पी रहे हैं हम लोग, दूध नहीं है हमारे घर। और सेहत के लिए भी काली चाय अच्छी होती है। तो अब अगर दूध हो भी जाएगा तो मुझे लग रहा है कि काली चाय ही पीनी चाहिए। और सेहत की बात करें तो सेहत तो मेरी ठीक रहती ही नहीं है, तो मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन सभी के लिए फ़ायदा करती है काली चाय। और इधर मेरी माँ के पापा ने नाश्ता करके और ड्यूटी भी निकल गए थे। तो देखिए इतना उजीला हो गया है अब। और जब हम उठे थे तब अंधेरा था। तो अब आए हैं सामने साइड, तो झाड़ू लगा ली है इधर। तो सामने के काम तो हो गए हैं, अब चलेंगे पीछे साइड तो वहाँ भी झाड़ू लगाएंगे। और इधर थोड़ा सा गेट खुला है, लगता है महिमा घूमने गई होंगी। तो हो गए हैं हमारे सुबह के सभी काम। और पोछा भी लगा लिया है। आज तो मैंने सोचा सुबह सुबह टिफिन की जल्दी नहीं है तो लिपाई पुताई भी करनी है और पोछा भी लगा लेंगे, क्योंकि पूर्णिमा आने वाली है। तो इसलिए पूरी लिपाई पुताई भी करते हैं। तो एकदम से तो नहीं कर पाते हैं एक दिन में, तो 2-3 दिन पहले से करने लगते हैं। और इधर देखिए महिमा बना रही हैं सब्जी और रोटी खाना का काम संभाल रही हैं महिमा। तो हम कर रहे हैं लिपाई पुताई का और पोछा लगाने का काम। तो पोछा तो लगा लिया है। और इधर महिमा ने बना ली है आलू बरबटी टमाटर की सब्जी। और ये हलवा बनाया था मैंने सुबह, तो किसी ने नहीं खाया है। और हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है हलवा, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और ये है महिमा के लिए आलू। और आटा भी गूंथ के रख दिया था मेहमान ने। तो अब हम बनाएंगे रोटियां। और देखिए इधर आग जला दी थी मेहमान ने, तो आग भी बुझ गई है। तो अब फिर से जलाएंगे और फिर बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियां। और आज तो लेट ही बन रहा है खाना, तो धूप भी आ गई है बहुत ज़्यादा। और मौसम देखिए कितना साफ है। तो देखिए खाना मैंने बना लिया है। अब खाएंगे खाना, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। खाने में आलू टमाटर बरबटी की सब्जी और खिचला पापड़ और रोटी। और चने की दाल दरना है मुझे, तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके दरूँगी। तो हर रोज़ यही काम होता है सभी कामों से फ्री होकर। और इधर सभी कामों से फ्री हो गई हूँ और बस थकान सी हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लाइट भी परेशान कर रही है। तो अब मैं रेस्ट कर रही हूँ बैठ के और बिजना से हवा भी कर रही थी। तो लाइट चली जाए इतनी गर्मी में तो बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है। वैसे तो गर्मी इतनी हो रही है क्या ही बताऊं। तो आज बनाना है साबूदाना के पराठे। तो इधर हम भून रहे हैं थोड़ा सा साबूदाना को और फिर इसके बाद बनाएंगे साबूदाना पराठे। और साथ में आ रही थी बारिश, तो जल्दी जल्दी में मैंने भून के और महिमा को दे दिए सामान इकट्ठा करने के लिए। मसाला बनाया महिमा ने, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इतने ही अच्छे पराठे बने थे और बारिश देखिए कैसी आ रही है। तो हम बाहर का सामान उठाने में लग गए, तो उसने वीडियो नहीं बनाया है। तो अब बस पराठे बन ही गए हैं। तो आप लोग पराठे खाने भी आ जाइए। और ये है शाम का समय, तो सुबह तो नहीं बन पाता है इतने जल्दी, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो। और मेरे लिए पराठे पसंद नहीं है, तो मैंने रोटियां रखी थी तो उनका पोहा बना लिया था दोपहर में। फिर इधर ये देखिए कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है और मूंगफली भी निकाल ली है और सब सामान तैयार कर लिया है और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब बनाते हैं। और वैसे हल्की फुल्की भूख के लिए रोटियों का पोहा भी बहुत टेस्टी लगता है।
टमाटर डाल के, मूंगफली डाल के, ये सब चीज़ें डाल देते हैं, आलू। और इधर फिर से लग गए हैं हम काम में, दाल डालने हैं। और देखिए महिमा चक्की को कैसे चने के दानों से सजा दिया है उसने। और मैं बना रही हूँ दाल। और ये इधर देखिए मौसम तो साफ हो गया है, लेकिन बादल हैं और बारिश थोड़ी थोड़ी आती ही रहती है। और मैंने उसी दिन लिपाई की थी और उसी दिन बहुत तेज बारिश आ गई थी, तो लिपाई करने में डर सा भी लगता है, मेहनत बेकार ही चली जाती है। देखिए कितना बेकार आंगन हो गया है हमारा। और इधर अंदर चक्की रख के मैंने अंदर से ही दार डली है और यहीं से डालते हैं। तो बारिश भी बहुत तेज आ गई है और ये है जून माह की पहली बारिश। और आज तो एकदम तेज से आई है। देखते हैं कितनी बारिश होती है। ऐसे लग रहा है मौसम जैसे बिल्कुल जुलाई का महीना लग गया है। जून माह की पहली बारिश। दक्षिण दिशा से आई है। और साथ में हवा पानी तूफान भी है, तो मेरे गेट का बंधनवार भी निकल गया है। और देखिए कितनी तेज बारिश हो गई है। लिपाई पुताई कुछ भी काम की नहीं रही। और जिस दिन मैं लिपाई पुताई करती हूँ उसी दिन बारिश आती है। और इधर मैं खिड़की में से देख रही हूँ, मेरा चूल्हा बिल्कुल पानी में भीग गया है। और पानी बंद होने के बाद इधर आ गई है महिमा गाय को रोटी खिलाने। और अभी दूसरी साइड बनती थी तो हम ही आ जाते थे, लेकिन अब महिमा को आना पड़ता है। और महिमा का यही काम है, गार्डन साइड आई हूँ बस फूलों को ले जाके अपने बालों को ऐसे सजाती हैं, ऐसे सजाती हूँ कि मंदिर में भगवान को भी नहीं सजाती कभी जाकर। और वैसे भी मंदिर में मधुकामनी के फूल तो नहीं चढ़ाते हैं हम लोग। और ये है सुबह का समय। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज बहुत लेट उठे हैं हम। उठ तो गए थे बहुत जल्दी, वो महिमा गई थी घूमने और हम उठ गए थे, तो मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी से काम कर लेंगे, लिपाई पुताई भी करनी है। तो उठ गए थे, तो बस थोड़ी बाहर झाड़ू लगाई, वो मुझे चक्कर से आए एकदम से, तो मैं आके फिर से सो गई थी। तो महिमा घूमने के बाद आई, जब उठे हम तो महिमा को खाना बनाने का काम सौंप दिया है। और इधर मैंने खेत से मिट्टी डाली भरकर, तो धनिया बो दी है और इधर गेंदे के फूल भी बो दिए हैं, तो बरसात में हो जाएंगे अच्छे से। और ये हमारा मिर्ची का पौधा, और ये भाजी लगी है नौरपा की, और ये पौधा है सर्पगंधा का। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे काम करने में, लेकिन आज तो मैंने ठान ही लिया था, कुछ भी हो जाए, चक्कर खा के नीचे गिर जाऊं, बेहोश हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन काम तो करके ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके खेत से मिट्टी भी डाली और महिमा ने झाड़ू लगा के खाना नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी थी। और इधर मैंने धनिया बो दी है और बाहर कुछ फूल के पौधे लगे हैं सामने वाले दरवाजे के पास, तो उन पे भी मिट्टी डाली। और आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था हमारे लिए और लिपाई करना, तो बस मैंने सोचा कर तो लेंगे जैसे तैसे करके, बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। तो बस आज मैंने पूरे दिन इतना काम किया क्या ही बताऊं। और नहीं करते हैं तो भी डला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और करने को मैं ही हूँ और मेरी बेटी, और तो कोई है नहीं दूसरा। और बारिश हो गई थी तो आंगन बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था क्या ही बताऊं। और चूल्हा भी मैंने इधर से उठा के अंदर रख लिया था, तो मैं सोच रही हूँ आज तो लिपाई करके ही रहूंगी। तो महिमा बना रही है इधर से खाना अंदर से, और अब हम करेंगे लिप। और इधर महिमा को टमाटर चाहिए थे सब्जी में डालने, तो बोली मम्मी टमाटर तोड़ दो, तो मैं तोड़ रही हूँ टमाटर। और उसको टमाटर ऐसे तोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो जब भी चाहिए होता तो मुझे हमसे ही बोलती है। और इधर देखिए मेरा छोटा सा नीम का पौधा और इतने टमाटर मिल गए हैं, तो बस लौकी की सब्जी में डालेगी महिमा, आज लौकी की सब्जी बना रही है। और इधर ये देखिए इतना
गोबर से लीप लिया है मैंने और धूप भी आ गई है, फिर भी मैं लिपाई करती ही रही, छोड़ी नहीं है। और मौसम देखिए आज बिल्कुल भी साफ है, एक भी बादल नहीं है और धूप भी अच्छी निकली है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी है धूप की वजह से, और लिपाई हो जाएगी तो बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो देखिए इधर हो गई हमारी लिपाई पुताई और धूप भी आ गई है, तो कितना अच्छा भी लगने लगा है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन अभी हमारे काम पूरे नहीं हुए हैं, 10 बज गए हैं। तो अब नहाने में जाके डिब्बे साफ करूँगी। आज तो मैंने इतने काम किए बता नहीं सकती हूँ। और मैं बता नहीं रही हूँ आप लोगों को, इतना काम तो हर कोई करता है और मुझसे ज़्यादा भी करता है, लेकिन मेरी किडनी और लीवर ख़राब है, इसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो बता रही हूँ मैं कि मैंने आज कितना काम किया है और परेशान भी हो गई हूँ। हम औरतों के लाने तो बहुत ज़्यादा काम होते ही हैं और बहुत ज़्यादा सब लोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने बहुत दिनों के बाद इतने काम किए हैं, तो मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। इसलिए बता रही हूँ कि किडनी और लीवर खराब होते हुए फिर भी मैं अपने घर को कैसे संभालती हूँ, कैसे काम करती हूँ, ये बता रही हूँ। कितना भी मुश्किल हो लेकिन काम नहीं छूटता, काम तो करना ही पड़ता है। जैसे बनता है तो बस मैं ऐसे ही उठते बैठते काम कर लेती हूँ, थक जाती हूँ तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और बस फिर काम में लग जाती हूँ, फिर काम में लग जाती हूँ, ऐसे ही करती हैं। और जो सही होता है वो तो घंटे भर में कितना काम कर लेता है, और मैं भी कर लेती थी पहले, लेकिन अब 4-5 साल से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है काम करने में। तो इधर धो लेंगे हम डिब्बे, बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। तो देखिए कितने साफ डिब्बे हो गए हैं, ब्रश से धो लिए हैं मैंने, कई लग गई थी, हरे हरे हो गए थे। और ये 3-4 डिब्बे रह गए हैं, तो शाम तक इनको भी धो लेंगे, खाली हो जाएंगी तो। और धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी भी मैंने नहाया नहीं है, तो अब नहाएंगे। और इधर देखिए महिमा का खाना भी बन गया है, लेकिन उसको लिपाई पुताई का और डिब्बे धोने का काम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने किया, और खाना का काम महिमा ने किया। तो जो काम जिसको अच्छा लगता है तो कर लेते हैं। और अगर मैं सही होती तो इतना काम मेरी बेटी को नहीं करना पड़ता। और इधर महिमा खाना बना रही थी, तो उधर भी लिपाई पुताई करनी है मुझे, तो इधर भी करेंगे। और फिर आंगन में धूप आ गई है अभी, तो धूप चली जाएगी तो फिर उसके बाद दूसरे आंगन में भी लिपाई पुताई करेंगे। तो अब करने लगी हूँ मैं इधर लिपाई। और लिपाई पुताई ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता, तो वो भी काम ज़रूरी होता है। और सब बहनें इतने जल्दी जल्दी काम करती हैं, तो मुझे देखकर मुझे भी लगता है काम करने का मन करता है और करने लगती हूँ, तो फिर पड़ जाती हूँ बीमार। इसलिए मैं धीरे धीरे ही करती रहती हूँ, लेकिन सबको देखकर मन तो मेरा भी होता है, और पहले मैं भी कर लेती थी ऐसा। तो आज हो गई है हमारी लिपाई पुताई पूरी, कितना सुंदर लगने लगा है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले